रहीम, दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग। और जिससे कर जो फुल आपके पास कोर्स वाली टेस्ट है उसके लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 172। ये इन्होंने आपको अल्फाबेटिक सीरीज दी गई है। ये आपके पास है ए, ई, आई, एम और ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट सीरीज आप लोगों ने क्या करनी है जी, क्या करनी है आप लोगों ने जी, फाइंड आउट करनी है। तो इसके अगर आप देखें अल्फाबेटिकली इसके जो नंबर है हमारे पास, ए का हमारे पास क्या आ रहा है जी 1, ई का हमारे पास आ रहा है जी 5, यहाँ पे आई का हमारे पास आ रहा है जी 9, इसका हमारे पास आ रहा है 13, इसका हमारे पास आ रहा है 17। इसका मतलब है अगर आप इसको देख ले तो इसमें देखें 4 का डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, देखें 4 का डिफरेंस। तो ऑब्वियसली आगे वाला जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, दैट इज 21 हमारे पास होगा। तो अगर आप देख ले तो 21 में आपके पास क्या आएगा, यू आपके पास आएगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन आपके पास होगा, यू आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सही है जी। आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 173। ये आपसे कह रहे थे कि ये इन्होंने दिए हुए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इन्होंने दी हुई है। सही है। ये आपके पास है A3 दिया हुआ है जी, फिर दिया हुआ है C5, आगे दिया हुआ है F7, आगे दिया हुआ है J11, आगे दिया हुआ है O13 आपको दिया गया है। और जी नेक्स्ट सीरीज आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने जी फाइंड आउट करनी है। सही है जी, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमारे पास देखें एक अल्फाबेट से हमारे पास, एक हमारे पास क्या है जी, न्यूमेरिकल वैल्यूज है हमारे पास। तो देखें अल्फाबेटिकली क्या है हमारे पास, ए है, सी है हमारे पास, एफ है हमारे पास, जे है हमारे पास और क्या है, ओ है हमारे पास। और ये हमने फाइंड आउट करना है। तो अल्फाबेटिकली अगर आप इसके देख लें, इसमें जी जरा वो देख लें जी, गैप देख लें। तो इसमें 1 का गैप है, इसमें आपके पास देखें 2 का, सी के पास डी ई फिर एफ, इसमें आपके पास 3 का गैप होगा, इसमें आपके पास क्या है, ये 4 का गैप है। तो आगे आपके पास क्या है जी 1 2 3, तो आगे आपके पास क्या आएगा, 5 का गैप आएगा। तो ओ के बाद देखें वो आप देख लें, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे यू आपके पास आ जाएगा। अभी देखें जो आपके पास न्यूमेरिकल सीरीज है 3 5 7 11 13, और ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये जी नंबर्स आप देख लें, तो ये क्या है जी, 8 जी प्राइम नंबर्स है, 8 प्राइम नंबर्स ये है आपके पास। ठीक है। तो आगे वाला सीरीज आपके पास क्या होगा, 3 5 7 11 13, तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आपके पास आ जाएगा। अगर इस तरह आप देख ले तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, U15 आपके पास क्या है जी, इसका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ये इसका आंसर आ जाएगा। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 174 आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 174 में आपको इन्होंने क्या दिए हुए, सीरीज दी गई है 2 9 4 11 8 13 16, और ये क्या है आपके पास, ये अननोन वैल्यू है हमारे पास। सही है जी। तो इसमें आप देखें आपके पास कि इसमें से हमने ऐसी लॉजिक बनानी है कि ये सीक्वेंस हमारे पास कैसे ठीक आए। सही है जी। अब देखें इसको अगर आप देख ले, 2 2 जा 4 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 जा 8 यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16। तो यहाँ पे ये हमारे पास अननाउन वैल्यू आएगी, क्योंकि इसकी हमें नहीं है जरूरत, ये इससे आगे आएगी आपके पास। अब देखें ये देखें इसमें और इसमें जो डिफरेंस देख ले, तो ये इसमें और इसमें डिफरेंस देख ले, 2 2 की आपके पास है डिफरेंस, तो जो डेफिनेटली आपके पास क्या है, ये 2 2 की डिफरेंस है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास 13 के बाद इसके बाद क्या आएगा, 15 आपके पास आ जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, बी 15 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 175। ये आपसे कह रहे, इन्होंने स्टेटमेंट दी गई है कि ऑल ए आर बी, सम बी और सी, नो सी इज बी, विच कंक्लूजन डेफिनेटली द फॉलोज। स्टेटमेंट इन्होंने ये दिए हुए हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि जो आपके पास ए बी सी डी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें कौन सा ये ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या कर रहा है जी, फॉलो कर रहा है जी। तो ये देख लें,
ये आपसे कह रहे हैं कि ऑल ए आर बी, तो ये अगर आपके पास बी है और ये ए है तो ऑल ए आर बी आपके पास है, सही है जी। फिर क्या कह रहे हैं कि सम बी आर सी, सम बी आर सी, देखिए सम बी, ये इसकी क्या है वेन डायग्राम है, जो इसमें क्या है जी कॉमन है आपके पास, नो सी इज डी, नो सी इज डी, अगर आप ये देख लें ये डी, तो इस ये क्या है आपके पास, डी आपके पास क्या है जी, सी नहीं है आपके पास, सही है जी। तो अभी आपके पास देखें ए बी सी, ए बी सी डी, इसमें से कौन सा वाला कंक्लूजन आपके पास क्या है जी इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो देखें फर्स्ट में देख ले कि सम ए और नॉट डी, सम ए नहीं है बल्कि पूरा ए क्या है जी, डी नहीं है आपके पास, तो ये तो क्या है जी गलत आ रहा है आपके पास। फिर देखें उसमें देख लें जी बी में, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, तो ये आपके पास क्या है, पूरा ए आपके पास क्या है, ये सी नहीं है आपके पास, तो ये भी गलत आ रहा है आपके पास। फिर सी में क्या कह रहे हैं, नो डी इज ए, नो डी इज ए, तो ये नो डी इज ए, तो अगर ये अगर देखिए अगर यहाँ पे आपके पास इस तरह आ जाता है तो इसमें कुछ हिस्सा हो सकता है क्योंकि हमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये भी आपके पास गलत हो जाएगा। फिर डी में क्या कह रहे हैं कि सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी, इसमें से कुछ भी है कि जो डी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके पास क्या है जी, ठीक आ रहा है आपके पास। सो यूर करेक्ट ऑप्शन इज डी है आपके पास, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 175, इन्होंने ये हमें दी हुई है, देखें ये जो 10 1 8 27 एंड 64, फिर आगे दिया हुआ है देखें 14, ये आपको दिया गया है 8 27 64 और 125, और जो लास्ट वन आपको दिया गया है ये अननाउन वैल्यू है, और ये आपको दिया गया है 27 64 125 और ये आपको दिया गया है 216। ये वाली वैल्यू हमने क्या करनी है जी, फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमने ऐसी लॉजिक बनानी है कि इसके साथ जो हो रहा है तो वो इसके साथ भी होगा और ये यहाँ पे फुलफिल हो जाए। ये देख ले, ये वाला देख ले, देखिए 1 क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देख ले 2 क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 क्यूब हमारे पास क्या बन जाएगा, 27 आ जाएगा। एंड 4 क्यूब इज क्या बन जाएगा, 64 आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो इससे हमारे पास ये वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास, तो ये जी। तो इसको क्या कर ले, ऐड कर ले, जिस वैल्यूज को आप लोगों ने क्या दिया हुआ है, क्यूब लिया हुआ है, तो 1 + 2 + 3 + 4, तो इसको आप ऐड कर ले, 4 + 3 7 और 2 9 और 1 10, तो इससे आपके पास आ रहे 10। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है जी, ठीक है। अब इसी के साथ हम क्या कर ले, इसको देखते हैं। 8 है हमारे पास, तो देखिए 2 क्यूब इज 8 हमारे पास बन जाएगा, 3 क्यूब इज 27 बन जाएगा, 4 क्यूब इज 64 बन जाएगा, एंड 5 क्यूब इज क्या बन जाएगा, 125। तो देखें ये चारों के चारों वैल्यू हमारे पास क्या है जी, फुलफिल हो रहे हैं जी। तो जिस नंबर के हमने क्या लिए हुए, क्यूब लिए हुए, उसको ऐड कर ले, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3 + 4 और +5, तो ये 9 और ये 3, ये 12 और 2 14। तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पास ठीक आ रहे हैं जी। तो अभी इसी के साथ हमने जो भी मामला कर दिया जी, वो क्या है आपके पास, इसके साथ भी होगा और इससे जो आंसर आएगा तो वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। अभी देखें यहाँ पे 27 है, तो दिस इज 3 क्यूब, तो ये आपके पास 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125 एंड 6 क्यूब इज 216 आपके पास। देखिए 27 64 125 और 216। अब इसको ऐड कर लें, 3 + 4 + 5 + 6, इसको ऐड कर लें, 11 और 4 15 और 3 18 आपके पास आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अननाउन वैल्यू में हमारे पास क्या होगा, 18 हमारे पास आएगा, कि ये डी ऑप्शन है हमारे पास, विच इज 18, ये इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। सही है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 177, sorry, this is 176, this is 176।
और आगे चलते हैं 177 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 177 में हमें दिया हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 177 ये आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ये सीरीज आपको दिया गया है, इसमें क्या कर ले जी, रॉन्ग नंबर मालूम कर ले। तो एक आपको दिए 1, 9, 36, 81, 99 और 121 ये। तो ये देखें, अगर आप इस सीरीज को जरा देख लेना तो ऑलमोस्ट हमें इससे ये पता चल रहा है कि इसमें क्या है जी, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास। सही है जी। तो देखिए 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 और जी 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 और 11 का स्क्वायर हमारे पास 121। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। सिर्फ 99 ऐसा इसमें क्या है जी, नंबर है कि वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास। तो रॉन्ग नंबर इसमें क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन है हमारे पास, विच इज 99 इसका आंसर आ जाएगा। 78 में आपसे कह रहे हैं in a certain language remote is coded as ROTEME, रूटीन दिया हुआ है। सही है जी। तो ये आपसे कह रहे हैं कि इसकी कोड PNIICC, इसकी कोड हमारे पास क्या होगी। तो इसको अगर आप देख लें तो देखें इसका फर्स्ट और फर्स्ट ये देखें सेम है और लास्ट भी आपके पास क्या है जी, सेम है। यहाँ पे ई आपके पास क्या है जी, ये देखें सेकंड नंबर पे है, तो ये यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आया हुआ है जी। सही है जी। और ये देखें जो आपके पास क्या है जी, जो आपके पास क्या है जी, थर्ड नंबर पे है, तो वो यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे आया हुआ है जी। तो सिमिलरली आपके पास क्या है जी, इसको भी आप लोग चेंज कर लें, तो ये ओ आपके पास देखिए यहाँ पे आ जाएगा और टी आपके पास क्या है जी, यहाँ पे आपके पास आ रहा है। सही है जी। ये आपके पास क्या है जी, इसमें लॉजिक है आपके पास की इनकी जो वैल्यूज है ये देखें। अगर आप इसको देख रहे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2 आपके पास क्या है जी, 4 के साथ कन्वर्ट हुआ है। 2 क्या है जी, 4 के साथ इंटरचेंज हुआ है। 4 क्या हुआ है जी, 2 के साथ इंटरचेंज हुआ है। 3 क्या है, 5 के साथ इंटरचेंज हुआ है। 5 क्या हुआ है जी, 3 के साथ इंटरचेंज हुआ है जी। ये आपके पास इसमें क्या है जी, सीरीज बन रही है जी। अभी इसको देखते हैं तो देखें फर्स्ट और लास्ट उसी तरह लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को इन्होंने भी इसी तरह लिखा था। तो सेकंड आपके पास क्या है जी, 4 में आपके पास आ जाएगा और ये जो फोर्थ है आपके पास ये क्या है जी, सेकंड पे आ जाएगा। सही है जी। जो आपके पास थर्ड है तो वो फिफ्थ पे आ जाएगा, जो फिफ्थ है तो वो आपके पास क्या है जी, थर्ड पे आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास है, ये एन है आपके पास। सही है जी। ये तो इसका मतलब है कि इससे आपके पास क्या आ जाता है, पिकनिक इससे आ जाता है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन आपके पास होगा कि ये आपके पास है। सिंपल इसके साथ देखे इन्होंने ये किया हुआ है कि फर्स्ट और सिक्स जो आपके पास इनकी सीरीज जो आपके पास जी नंबरिंग थी वो उन्होंने उसी तरह छोड़ दिए, और जो आपके पास सेकंड आपके पास क्या है जी, 4 के साथ रिप्लेस हुई है। 4 इज रिप्लेस बाय 2, थर्ड इज रिप्लेस बाय 5 एंड 5 इज रिप्लेस बाय थर्ड। तो सेम आपके पास क्या है जी, फर्स्ट और ये आपके पास उसी तरह होंगे, ये लास्ट वन और ये जब आप इसको रिप्लेस कर ले, सो योर करेक्ट आंसर विल बी पिकनिक आपके पास ये आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 में आपसे कह रहे 179 में आपसे कह रहे हैं कि 5 bags are lying in a pipe one above the other। 5 बैग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या जी रखे गए हैं। इफ A is above B, क्या हुआ है देखे अभी से, A is above B, C is above D, but below E, यानी क्या है जी, C D के ऊपर है लेकिन E के नीचे है आपके पास, एंड D is above A, which bag is in the middle। तो अगर इस सीरीज से हो या इस वाले सीक्वेंस से हो तो उसके क्या है जी, मिडल में कौन सा बैग होगा आपके पास। सही है जी। तो देखिए इससे देखिए A is above B, तो देखें ये B, A is above B आपके पास है। सही है जी। अब आगे क्या कह रहे हैं जी कि C is above D, ये D कर लें, C is above D, ये आपके पास आ जाएगा, बट बिलो E, यानी C की वैल्यू
डी से ऊपर है लेकिन ई से बिलो है आपके पास। और लास्ट वन क्या कह रहे हैं कि डी इज अबव बी, तो डी ऑलरेडी आपके पास क्या है जी, ए के अबव है यानी उसके ऊपर है। तो ये वाली सीक्वेंस आपके पास बन रही है, देखें ए इज अबव बी, फिर क्या कह रहे हैं कि सी इज अबव डी बट बिलो ई, यानी सी डी के ऊपर है लेकिन ई के नीचे है। और फिर कह रहे हैं कि डी ए के ऊपर है। तो ये सब यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे मिडल में कौन सा आपके पास होगा, डी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन है विच इज डी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 180। ये आपसे कह रहे थे कि सीक्वेंस दी गई है कि P5 QR, ठीक है, फिर कह रहे हैं कि P4 QS, फिर दिया गया है P3 QT, फिर अननोन वैल्यू है, और फिर दिया हुआ है कि P1 QV आपके पास है। सही है जी। तो इसमें आपके पास क्या है, ये तीन सीरीज है आपके पास। देखें, एक तो आपके पास यहाँ पे देख रहे हैं, सही है जी, जो बिल्कुल जी लेफ्ट में है, यानी ये आपके पास देखें सीरीज है कि देखें P5 P4 P3, तो ये अननोन आपके पास वैल्यू है, और फिर क्या है P1 है, तो ये डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास P2 आ जाएगी आपके पास। सही है जी। फिर देखें जो सेकंड वन है, तो ये तो आपके पास यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, तो सेम आपके पास क्या है जी, यहाँ पे भी Q आपके पास आ जाएगी, ये अननोन थी, और यहाँ पे भी आपके पास Q आ जाएगी। सही है जी। अब देखिए जी आपके पास क्या है जी, लास्ट वन है आपके पास, ये देखें R S T, ये अननोन है, तो RSTU आपके पास ये अल्फाबेटिक यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा जी, टी के बाद U आपके पास आ रहा है जी। तो इसका मतलब है कि आपका करेक्ट आंसर इज P2QU आपके पास ये आंसर आ जाएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।